आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कबूतरों को पर पिटाई से पहले क्या क्या तदबीरें करनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह आप भाइयों को पसंद आएगा और इस टॉपिक से आपको बहुत फायदा आ सकता है। ये देख लीजिए, ये एक पर है, ये कच्चा पर, इसमें ब्लड होता है। जब भी हमें कबूतरों को पर पिटाई करनी हो उससे पहले हमें एक कबूतर लेना चाहिए। उसको जितने भी कच्चे पर होंगे उन पे हमें एक मार्कर से निशान लगाने चाहिए ताकि हम उन कच्चे परों को बाहर न खींचें। ये देख लीजिए आप, जो इनके सपोर्टिंग पर होते हैं उनको भी हम मार्क करते हैं मार्कर से पहले। ये देख लीजिए, जहां जहां भी कच्चा पर होगा उसको हम मार्कर से मार्क करते हैं। उसके बाद हम दुम के परों को चेक करते हैं, कोई कच्चा पर तो नहीं है। दुम के सपोर्टिंग पर जो है उनमें तो कोई कच्चा पर नहीं है, उसको मार्क करते हैं। आज तक इंटरनेट पे ये इंफॉर्मेशन किसी ने भी शेयर नहीं की है। हमारी चैनल हमेशा आप दोस्तों को ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जो और कोई चैनल नहीं देता है। जब आप मार्क करेंगे उसके बाद आप कबूतरों को यानी कैंची से काट सकते हैं। ये देख लीजिए आप, इन सारे कबूतरों को हमने गोल किया है, मगर आपको कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, जिस खुड़े में आप फीमेल अलग रखेंगे या मेल अलग रखेंगे उसमें कोई ऊपर चढ़ने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नीचे हमने इनको कुछ डाला है, ये कम से कम कुछ देर के लिए ज़मीन पे ही रहेंगे। अगर आपने किसी कबूतर को पहले से पर काटे हैं कोई मसला नहीं, आप मार्कर से उसको मार्क कर सकते हैं और फिर उसको भी आप काट सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये और एक कबूतर आप इसको देख लीजिए, इसको भी हमने पर काटे। बगलों के पर के बराबर हम इन परों को काट लेते हैं। ये देख लीजिए आप, और दुम के जो पर हैं उनको भी हम सेंटर तक काट लेते हैं ताकि जब हम कबूतरों को फिर पर पिटाई करेंगे वो पहले छलांगे मारते हैं। उन छलांगों की वजह से कबूतर अपने कुंदों को खराब कर लेते हैं और कभी कभी उन कुंदों से खून टपकता है। फिर ये एक हमारी चैंपियन छत है, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आते हैं हर साल। जो चैंपियन छत की तैयारियां हैं वही हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ये देख लीजिए आप, एक और कबूतर, इसको भी हम पर काट लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये दो पर कच्चे हैं। अब हमने इनको ऐसे ही छोड़ा,
उसके बाद हमने बाकी पर काटे हैं। और कभी कभी कुछ दोस्त ये भी समझ लेते हैं अगर हम कच्चे पर ऐसे ही रखेंगे तो वो जल्दी फिर उखड़ लेंगे आगे जाके, मगर ऐसा नहीं होता है। कम से कम 5-6 महीने निकलते हैं जब हम कबूतरों को रिफ्रेश करते हैं। 6 महीने तक कबूतरों को तैयार रहते हैं, उनके पर इनके बराबर रहते हैं। अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है, आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्लेट में आप हल्दी ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए। जो कच्चे पर हैं आप उनको हल्दी लगा के उस पर निशान लगा के हल्दी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कलर। उसके बाद आप बाकी पर काट सकते हैं। वो हल्दी वाला पर आपको ऐसे ही रखना है, चाहे वो सपोर्टिंग पर है, चाहे बड़े पर, चाहे दुम के पर। तो करें इस परिंदे का शौक, इसके कुंदों का शौक करें आप। माशाल्लाह बहुत अच्छे कुंदे हैं इस परिंदे के, और पिछले साल इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देख लीजिए, बहुत शानदार कुंदे हैं इस परिंदे के। एक चैंपियन छत के परिंदे हैं ये, हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है इस छत से। अब हम जब इस परिंदे के पर काटेंगे तो जिस पे हमने हल्दी लगाई है वो पर हमें वैसे ही रखना है। ये देख लीजिए आप, तो बाकी काट लेने हैं। ये देखें आप, ये हमारे मुंतज़िर भाई भी है, ये भी आज आए हुए हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए आए हैं। ये देखें आप, दूसरी साइड भी ऐसा ही सिस्टम है। बगलों के पर के बराबर हम इन परिंदों के पर काट लेते हैं और दुम भी काट लेते हैं सेंटर तक। ये देखें आप, ये मुंतज़िर भाई और एक परिंदा पकड़ा रहे हैं हमें। ये देखें आप, अगर आप पहले से ही अच्छी तैयारी करेंगे। ये देखें आप, इसके जो दुम के सपोर्टिंग पर हैं वो थोड़ा कच्चे हैं, इस पर हम मार्क कर रहे हैं मार्कर से, ताकि जब हम इनको पर देंगे तो जो कच्चे पर हैं उनसे खून ना निकले, वो पर खराब ना हो, कबूतर खराब ना हो। ये देखें आप, और एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम मार्कर से इनको चेक करते हैं, कच्चे पर कहीं पे तो नहीं है, नए फार तो खुद ब खुद कहीं लगे तो नहीं है। चेक करने के बाद फिर वही टेक्निक, फिर दुम के सेंटर तक, फिर दूसरी साइड। ये देख लीजिए आप दोस्त, अगर आप अच्छी खिलाई पिलाई करेंगे कबूतरों की तो उनके पर भी शानदार निकलेंगे। जब हम इन परिंदों के पर काट लेते हैं ऐसे सेंटर तक, तो जब हमें पर देने होते हैं फिर वो आसानी से निकलते हैं। ऑयल सीड का इस्तेमाल करना चाहिए इन दिनों, खासकर इस हफ्ते में। और ऐसे ही आपको कबूतर डिवार्म भी करने चाहिए, और इस वक्त आप नहलाई भी दे सकते हैं कबूतरों की। कोशिश करें अपने कबूतरों को
जब आप पर काटेंगे ऐसे ही तो नहलाई भी दें, और नहलाई वाली पानी में आप एप्पल विनेगर भी डाल सकते हैं और उससे भी कीड़े मर जाते हैं। जब हम कभी कबूतरों के कच्चे पर निकालते हैं पर पिटाई के वक्त, तो उन कच्चे परों से खून निकल आता है। जब खून निकल आता है तो जो होल होते हैं जहां से पर निकल आते हैं वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है और हमारे परिंदे का पूरा सीजन खराब होता है, यानी कि हमारा परिंदा खराब हो जाता है। एक एक पर कीमती होता है, इवन कि हर सपोर्टिंग पर भी कीमती होता है। अगर ये गलती हमें सपोर्टिंग पर के साथ भी होती है तो उससे भी परिंदा खराब होता है। जब पर का सपोर्ट ही नहीं रहता है तो परिंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये देख लीजिए आप, इसके अंदर एक होल बनता है जब हम कोई पर निकालते हैं। अगर वो कच्चा होगा उससे फिर ब्लड निकलता है, फिर वो होल ब्लॉक हो जाता है। और कभी कभी अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो पर नहीं निकलता है तो हमें सुई लेनी चाहिए, उस होल को दोबारा से खोलना चाहिए। खुदा करे वो पर फिर दोबारा से ग्रो अप हो जाए और निकल जाए, हमारे परिंदे का सीजन लॉस नहीं हो जाएगा इससे। ये हमारे मुंतज़िर भाई और मेरे भाई ये देख लीजिए आप, ये हमारा शानदार परिंदा है। पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ने किया है। आगे जाके इंशाल्लाह शो कराएंगे आपको इनके नीचे छोड़ के। ये देख लीजिए, ये एक शानदार ब्रीडर परिंदा है। तो मैंने सोचा चलिए आप दोस्तों को इस छत के ब्रीडर परिंदे का भी शौक कराएंगे। ये इसके शानदार पर देख लीजिए, बहुत शानदार पर है इस परिंदे की। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन भी चल रही थी, जो पर बाहर होते हैं उनसे क्या होता है, तो जो पर अंदर होते हैं उनसे क्या होता है। तो इंशाल्लाह कभी वो डिस्कशन भी हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस ब्रीडर परिंदे का आप शौक करें, बहुत शानदार परिंदा है ये, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं इसके बच्चे। आप इसकी एक्शन देख लीजिए, ये भी रामपुरी परिंदा है। नो डाउट इसका कलर जालदार है मगर ब्लड लाइन ये रामपुरी है। शानदार आई का मालिक। इसका दुम आप चेक करें, शानदार दुम है इस परिंदे का। आप मुंतज़िर भाई इस परिंदे का आप शो करा रहे हैं आप भाइयों को। ये यही परिंदा है, ये मुंतज़िर भाई का फेवरेट परिंदा है। शाम शाम तक इनके बच्चे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे फिर से वही बात आती है, एक ब्रीड में बहुत सारे कलर निकल आ सकते हैं। एशिया में कलरों को ब्रीड माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक ब्रीड में बहुत सारे कलर निकल आ सकते हैं।
कुंदे आप देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत शानदार परिंदा है। उम्मीद है आप भाइयों को ये परिंदा पसंद आएगा। ये मुंतज़िर भाई ने इसकी फीमेल भी कहीं से पकड़ के लाई। अब आप इसके भी ऐसा इनका आप चेक करें। ये पूरा जोड़ा ही है हमारे ओएस भाई। ये मुंतज़िर भाई के हाथ में इसकी फीमेल है, देख लीजिए आप। और ये हमारे ओएस भाई के हाथ में इसी फीमेल का मेल है। ये शानदार जोड़ा है, बहुत शानदार जोड़ा है। इस साल ये परिंदे इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। करें शौक आप इन परिंदों का। आप ये देखें, ऐसे परिंदे तो लोग संभाल के रखते हैं जिनको हम उड़ाते हैं। अभी इनमें से मेल अलग होंगे अब और फीमेल परिंदे अलग होंगे। अब ये परिंदे डिवार्म भी हो जाएंगे इसी पे। ये देख लीजिए आप, बहुत शानदार परिंदे हैं। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, हमारे लिए दुआ करें ताकि अच्छी परफॉर्मेंस आए। हम हमेशा मेहनत करते हैं इन परिंदों के साथ। ये हमारे मुदस्सिर भाई और ओएस भाई एक और ब्रीडर पेयर का शौक करा रहे हैं आप भाइयों का। ये देख लीजिए आप, माशाल्लाह बहुत शानदार ब्रीडर पेयर है। इनके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये इस छत का और एक ब्रीडर मेल है रामपुरी। ये दो परिंदे मुदस्सिर भाई के फेवरेट है, तो इन्होंने बताया चलिए मैं अपने फेवरेट परिंदों का शौक दोस्तों को कराता हूँ। इन परिंदों ने पिछले साल माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये परिंदा भी चैंपियन रहा पिछले साल, तभी बच्चे हुआ करते थे। ये हमारे मुंतज़िर भाई, ये इनके फेवरेट परिंदे मुंतज़िर भाई के। क्योंकि इन्होंने भी पिछले साल माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन बच्चों ने। तो इस साल ये यंग हो चुके हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ये मुंतज़िर भाई इनको नीचे डालते हुए आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के मालिक हैं ये परिंदे और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये हमारे मुंतज़िर भाई के फेवरेट हैं। ये और एक परिंदे का शौक करा रहे हैं मुंतज़िर भाई। ये इनका फेवरेट ब्रीडर परिंदा है। तो ब्लड लाइन तो आपको मालूम है कौन सी है। बहुत शानदार परिंदा है। इंडिया के फिरोजपुर शहर से ये ब्लड लाइन ताल्लुक रखती है। इसके कुंदों का आप शौक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छे कुंदों का मालिक है ये और बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है।
ये देख लीजिए, माशाल्लाह क्या बात है, बहुत शानदार परिंदा। बहुत ही शानदार परिंदा। ऑयल सीड का इस्तेमाल करें इन दिनों ज़्यादा, ताकि परिंदों के पर आसानी से निकल जाएंगे फिर आपको, अगर आप ऑयल सीड का इस्तेमाल करेंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी कुछ फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।